आज हम कुछ विदेशियों के कथन के बारे में जानेंगे जो उन्होंने भारत के विषय में कहा था। कल्पना सत्य से परे हो सकती है। कहानी में कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन इतिहास हमेशा सत्य आधारित होना चाहिए। और अपना हो तो मोहवश कुछ प्रशंसा कर सकता है, लेकिन अगर कोई विदेशी हो, कोई दूसरा हो, तो वह आपकी प्रशंसा तभी करेगा जब आपके अंदर कोई बात होगी। और इसी क्रम में आज हम जानेंगे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज ने कहा कि जो भारतीय थे वो सत्य बोलते थे और गुणों का आदर करते थे। मेगास्थनीज एक यूनानी विदेशी यात्री था जिसने भारत के प्रशंसा में ये बात कही। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। उसने भारतीयों के गुणों का परीक्षण किया होगा और समझा होगा। उसके बाद उसने अपनी पुस्तक इंडिका में ये बात लिखी होगी कि भारतीय हमेशा सत्य बोलते थे और गुणों का, अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई गुण, कोई टैलेंट निहित है तो उसका आदर करते थे। मेगास्थनीज के बाद अब हम नियार्कस के विचारों को पढ़ेंगे। अगर आप समृद्ध रहे हैं, आपका अतीत धन संपदा से भरा पूरा है, तो वह बात किसी भी विदेशी या किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने अवश्य प्रकट होगी, चाहे वो आपके रहन सहन से प्रकट हो, चाहे वो आपके पहनावे से प्रकट हो। और इसी क्रम में हम नियार्कस के एक कथन का यहाँ उल्लेख करेंगे। नियार्कस ने कहा, यह एक विदेशी था, इसने कहा कि जो भारतीय थे वो कर्णफूल अर्थात कान के जो बाली पहनते थे वह हाथी दांत की बनी होती थी। वह जो वस्त्र पहनते थे वह कपास से बने होते थे। और बताया कि वो जो जूते पहनते थे वह जूते सफेद रंग के होते थे और उस पे बारीक नक्काशी होती थी। नियार्कस ने बताया कि भारतीय अपनी दाढ़ी को रंगते थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप समृद्ध रहे हैं तो आपकी समृद्धि नजर आएगी, आपके अतीत की पुस्तकों में नजर आएगी, सामने से देखने वाले को नजर आएगी, वर्तमान में नजर आएगी और भविष्य में भी उसका गुणगान किया जाएगा। इसका उल्लेख है नियार्कस का यह कथन, जिसमें वो उसने कहा कि भारतीय हाथी दांत के कर्णफूल, कपास के बने वस्त्र, जूते सफेद रंग के और जिस पे बारीक नक्काशी की गई होती थी और दाढ़ी को रंगते थे। अर्थात हमारा भारत समृद्ध था। अगर आपका अतीत गौरवपूर्ण रहा है, अगर आपके अतीत में आप शक्तिशाली रहे हैं और आपने साहस का प्रदर्शन किया है, तो निश्चित तौर से इतिहास में यह बात उल्लेखित मिलेगी और कहीं न कहीं अपना प्रभाव छोड़ेगी। विदेशी था एरियन, जिसने यह बात लिखी कि तत्कालीन जनों में भारतीयों की युद्ध कला श्रेष्ठ थी।
एरियन चाहता तो इसको सामान्य लिख सकता था, एरियन चाहता तो इसको अच्छी लिख सकता था, लेकिन उसने एक अच्छा न लिख करके उसने श्रेष्ठ लिखा, जो कि अच्छे से भी अच्छा होता है। अगर एरियन ने ये बात लिखी तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि भारतीयों ने अपने युद्ध कौशल और साहस से यूनानियों को यह बात प्रकट कर दी थी कि भारतीय वीर हैं, भारतीय युद्ध कला में पारंगत है। जिस समय भारत में महान सम्राट हर्ष शासन कर रहे थे, उसी समय एक चीनी यात्री वेन स्वांग भारत आया। वेन स्वांग भारत आया और उसने भारतीयों के बारे में लिखा है कि भारतीय चंचल थे, भारतीय जल्दबाज थे, लेकिन व्यवहार में हमेशा वो सच्चे थे। उसने लिखा कि भारतीय गलती से भी कभी किसी को धोखा नहीं देते थे, धोखा नहीं देते थे, और वह आने वाले जन्मों में मिलने वाले कर्म फलों के प्रति सतर्क थे, फलों के प्रति सतर्क थे। तो ह्वेन सांग जैसा रचयिता जो कि हर्ष के दरबार में भी रहा, उसने लिखा कि भारतीय चंचल थे, भारतीय जल्दबाज थे, लेकिन वो सच्चे थे व्यवहार में, वो कभी किसी को धोखा नहीं देते थे और अपने कर्म फलों को लेके इतना चिंतित रहते थे कि क्योंकि उन्हें आने वाले जन्मों की चिंता हुआ करती थी, और वह न्याय उचित मात्रा में दूसरों का सम्मान करते थे। एक लेखक अल इद्रिसी हुआ, इसने लिखा कि भारतीयों को न्याय से प्रेम था और वह मतलब भारतीय इतने अधिक न्याय उचित प्रकृति के होते थे कि संपूर्ण संसार भारत की ओर आकर्षित होता था। इस प्रकार से हमने आज मेगास्थनीज के विचारों को जाना, फिर हमने एरियन के विचारों को जाना, फिर हमने नियार्कस के विचारों को जाना, फिर हमने वेन सांग के विचारों को जाना, और उसके बाद हमने अल इद्रिसी के विचारों को जाना, जिसमें मेगास्थनीज ने भारतीयों को सत्य बोलने वाला कहा, एरियन ने भारतीयों की वीरता के बारे में उल्लेख किया, नियार्कस ने भारतीयों के वस्त्रों और वेशभूषा के बारे में उल्लेख किया, ह्वेन सांग ने भारतीयों के सत्य प्रतिज्ञ और
न्यायप्रिय होने के साथ साथ पुनर्जन्म और सत्य प्रतीक न्यायप्रिय और पुनर्जन्म के साथ साथ धोखा न देने के गुणों के बारे में उल्लेख किया। इसके बाद अल इदरीसी ने कहा कि भारतीयों के अंदर इतनी न्यायप्रियता है कि लोग भारत की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि अगर आपके इतिहास, आपके अतीत में चरित्र है, साहस है, शक्ति है, शौर्य है, न्यायप्रियता है, तो वह निश्चित तौर से कहीं न कहीं झलकेगी और एक दिन संसार आपके उन गुणों की प्रशंसा करेगा। भारतीयों का गौरवमय अतीत इन विदेशियों के कथन में स्पष्ट रूप से झलकता है। नमस्कार, धन्यवाद।